हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 3 करेंगे। और पार्ट 3 में हम सब क्वेश्चन नंबर तीसरे से करेंगे। ये आपका पार्ट 3 है, देख लीजिए। पार्ट 3 है ये, तो आपके पिछले वीडियो में सभी सॉल्व हो चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर से जाकर आप देख सकते हैं और लास्ट में आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका वीडियो जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग कितने क्वेश्चन कर दिए हैं, यानी दूसरे में 5 क्वेश्चन थे। दूसरे के पाँच क्वेश्चन थे। ठीक है, पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब तीसरे से स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको? नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए लिखा हुआ है, क्या है? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हमको हल करना है? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि, इसके पहले हम लोग बहुत हल किए हैं विलोपन विधि से। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विलोपन विधि से भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन क्या है? पहला तीसरे का क्वेश्चन क्या है? ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। यानी दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरणों को हम लेकर क्या करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में क्या रहता है? किसी को एक को विलुप्त करना रहता है। तो आपका तीसरा है ना, तीसरा देख गए हैं, किससे करना है हमको करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो आपको पहले लिख दें। ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी, है ना, प्लस बी इक्वल टू 0 और क्या है? बी एक्स। ठीक है, माइनस ए वाई, उसके बाद क्या है? माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। यही हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसको करेंगे, हम हल करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए, माइनस जो ए है, ए इन दोनों को इधर भेज देंगे। क्या करेंगे? बराबर के जो बराबर है इधर भेज देंगे। तो बराबर इधर भेजेंगे तो ए इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी ए। अब बी क्या है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, माइनस बी। अब इसको समीकरण हम क्या ले लिए? फर्स्ट ले लिए। समझ पा रहे हैं आप? इसको समीकरण फर्स्ट ले लिए। इसी तरह इसको बी एक्स क्या है? माइनस ए वाई है ना, माइनस ए वाई उसके इक्वल टू करेंगे। ये जो यहाँ पर है माइनस ए माइनस बी, बराबर के उधर भेजेंगे, या बराबर 0 है ना, बराबर के उधर भेजेंगे तो ए प्लस में हो जाएगा, बी जो है वो भी माइनस में है तो वो भी प्लस में, प्लस बी हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या है? 2 हो गया। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद क्या करना है? हमको विलुप्त करना है किसी एक को। तो देखिए यक्स के साथ यहाँ ए है, यक्स के साथ दूसरे समीकरण में बी है, यानी ये तो मिल नहीं रहा है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, नहीं मिलेगा। अब देखिए ए वाई के साथ यहाँ बी है, यहाँ वाई के साथ ए है, यानी मिल ही नहीं रहा है कोई दोनों समीकरणों में कुछ। जब मिलेगा नहीं तो हमारा विलुप्त कैसे होगा? तो अगर नहीं मिल रहा है, अगर देखिए समीकरण ए फर्स्ट में अगर हम किससे गुणा कर दें? ए से गुणा कर दें। ठीक है, तो यहाँ ए से गुणा होता है ए बी वाई हो जाएगा कि नहीं? और समीकरण 2 में अगर हम बी से गुणा कर दें तो देखिए यहाँ ए बी वाई हो जाएगा, ए बी, यानी दोनों जो मिल जाएंगे तो आसानी से कट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, यानी कि एक्स और वाई का मान आ जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए से तथा समीकरण सेकंड में बी से गुणा करने पर करेंगे तो ए से जब गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर यक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो प्लस ए बी वाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे
तो ए भी ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर करके ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें करेंगे तो माइनस क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ए से गुणा कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। इसी तरीके से समीकरण सेकेंड में किसे, बी से गुणा करना है। बी से करेंगे तो यहाँ क्या है, बी एक्स है तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे ए वाई में, तो माइनस में है तो ये माइनस तो चिन्ह रहेगा ही, माइनस ए वाई में बी से गुणा करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसमें जब बी से गुणा करेंगे ए में तो ए आपका क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ए बी। और बी में जब बी से गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप सब ना। अब देखिए अब आसानी से ये समीकरण कट जाएंगे, कौन, ए और ए कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ करेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर एक्स है और बी स्क्वायर एक्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लीजिए, क्योंकि दोनों तो जुटेंगे भी नहीं, ए भी अलग है ए भी अलग है, यानी इसको एक बार लिखिए ए स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो इससे कट जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएंगे और सेम है, इक्वल टू। अब देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी, इधर तो यहाँ पर ए भी कट रहे हैं, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ बचा ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा, प्लस एक्स कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर बचा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो एक्स के साथ है इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर आपका ए इधर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। जब इधर इसको जब इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो इसके नीचे आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे वाला भी है, यानी इससे कट जाएगा, बचा आपका एक हो जाएगा। तो यानी कि यक्स इक्वल टू 1, यक्स का मान कितना निकला, एक निकला हमारा, ठीक है। अब इसी यक्स का मान लेकर हम वाई का मान निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रख दीजिए, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट कौन सा है हमारा, जो फर्स्ट यही तो है, दिखाई दे रहा है आप सबको। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, समीकरण फर्स्ट हमने लिख लिया। अब क्या करना है, यक्स का मान रखना है, यक्स यहाँ पर है तो यानी ए गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 ही तो मान निकला है यक्स का मान, ठीक है, प्लस बी वाई हो जाएगा इक्वल टू ए माइनस बी होगा, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, ए का गुणा एक में होगा तो ए हो जाएगा, प्लस बी वाई ऐसे ही रहेगा, प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब देखिए बराबर इधर, बराबर के इधर ए इधर भी है ए इधर भी है, और दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो यानी कट जाएगा, ए भी प्लस में ए भी प्लस में, बराबर के दोनों ओर अगर सेम चिन्ह हो और सेम कोई आपका जैसे ए हो या बी हो या कोई अंक है तो यानी वो कट जाता है, ठीक है। ए से कट गया, बचा यहाँ बी वाई इक्वल टू आपका ये माइनस बी है ना, माइनस बी। अब बी को उधर भेजेंगे तो y इक्वल टू माइनस बी है, यहाँ पर b इधर आएगा, बटे में आएगा b से b कट गया, यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, यानी वो भी माइनस में, y इक्वल टू -1, यानी x का मान 1 निकला, y का मान हमारा -1 निकला, ठीक है। तो अतः हम लिख देंगे क्या, अतः x इक्वल टू 1 कामा y इक्वल टू -1, यही हमारा आंसर है, ठीक है गाइस, समझ गए आप सब। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका चौथा। तो आइए चौथे नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन हम दिखाते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आपका चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, दिया हुआ है, नज़दीक से देख लीजिए, आप लिख लीजिए क्वेश्चन को। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, और क्वेश्चन क्या है आपका, 41x प्लस 53y है इक्वल टू 135 तथा 53x प्लस
क्या है 41y है इक्वल टू 147। देखिए इस समीकरण को हमको किसी विधि द्वारा हल कर लेंगे, ठीक है, या हम विलोपन विधि द्वारा हल करें या तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, किसी विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए ये थोड़ा आपका दिक्कत होगा, ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा दिक्कत होने लगेगा, इसलिए हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से भी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगेगा, इसलिए इसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है गाइस। और क्वेश्चन हमने लिख दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। और चौथा क्वेश्चन करने से पहले जितने बच्चे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है गाइस। तो आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन आपका, सबसे पहले 41x प्लस 53y इक्वल टू 135, 135 है ना, 135, ठीक है, को हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल 53x प्लस 41y इक्वल टू 147, ठीक है, 147 को समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। इसको हम करेंगे किससे, किसके द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे करते हैं, यहाँ लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो सबसे पहले हम एक समीकरण को लेंगे, किसी भी इनमें से दोनों समीकरणों में से एक, तो हम समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से करेंगे तो उस समीकरण को लिखिए 41x प्लस 53y इक्वल टू 135। अब इसको क्या करिए, 53y को क्या करिए, उधर भेज दीजिए 135 की तरफ। तो 41x इक्वल टू 135, सॉरी 135, ये 53 उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 53y। अब क्या करिए 41 को इधर भेज दीजिए, यानी कि x इक्वल टू 135 माइनस 53y बटे कितना हो जाएगा 41, इधर आएगा तो 41, यानी x का मान जो आपका निकला है, आपका जो x का मान निकला है ये क्या है, 135 माइनस 53y बटे 41, ये आपका समीकरण 3 भी हो जाएगा और साथ ही x का मान भी हो गया है। तो इसी x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। किसमें, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों समीकरण 2 में रखेंगे फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट से हमने तो निकाला है इसको, इसलिए किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दीजिए। रखेंगे तो देख लीजिए क्या है आपका समीकरण 2, ये आपका 53 x है, तो x की जगह क्या रहेगा, x का मान यही निकालने, तो यही तो रहेगा ना, यही रहेगा ना। तो यानी x की जगह हमारा रहेगा 135 माइनस 53y बटे जो है आपका 41, कोष्टक बंद कर लीजिए। उसके बाद क्या है प्लस 41y, तो यहाँ पर लिखिए प्लस 41y इक्वल टू 147, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे देखिए 53 का 135 में गुणा करेंगे, उसके बाद करेंगे 53 का 53 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर 53 में 135 में अगर 53 का गुणा करेंगे तो 7155 आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, लेकिन इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7155 आएगा, ठीक है। और 53 का 53 में गुणा करेंगे तो 2809 आएगा, कितना आएगा 2809, ठीक है। तो माइनस में आएगा वो भी, क्योंकि माइनस में है तो 2809 y हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ y है तो y। अब बटे लिख दीजिए क्या है 41, तो 41 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है प्लस 41 है, प्लस 41y है, प्लस 41y है, इक्वल टू आपका 147 है, यही है ना। अब देखिए अब ये इसको और इसको देखा जाए, यहाँ से सॉल्व करते हैं।
ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7155 में से 2809 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा। 7155 में से 2809 घटा देंगे तो पहले घटाइए मत, पहले जो है 41 का जो है 41 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर एक मान लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे एक है तो एक का गुणा यहाँ पर करेंगे तो वही रह जाएगा। 41 का गुणा 41 वाई में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1681 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले इसका एक का गुणा इसमें करेंगे तो आपका वही आ जाएगा, यानी 7155 माइनस 2809 वाई। ठीक है, अब देखिए आप इस 41 का 41 वाई में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 1681 वाई, यानी माइनस में प्लस में, हाँ प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर 41 जो है प्लस में है ना, 41 वाई तो प्लस में होगा। यहाँ पर भी प्लस में है इसलिए 41 गुणा होगा 1681 वाई हो गया, इक्वल टू अब बचा है इधर क्या है 147 है ना, 147 हो गया 147। अब देखिए अब करना क्या है, अब सबसे पहले देखिए 7155 ऐसे रहेगा माइनस 28 जीरो यानी 2809 वाई। ठीक है, अब यहाँ पर 1681 वाई है, कितना है 1681 प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब कितना अधिक है, अगर इसमें से इतना घटा दें तो हमारा आएगा 1128 वाई रहेगा, क्योंकि वाई है ना साथ में इसलिए, इक्वल टू 147। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, सॉरी 1 सेकेंड, इस 41 का कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, 147 था ना, 147 था। इसका जब इसमें गुणा किए हैं, ठीक है, और इसका इसमें देखिए, इसका इसमें किए हैं और इसका इसमें करेंगे तो नीचे नीचे का भी गुणा करना था ना, नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 41 ही रह जाएगा, 41 से कम 41 हो रह जाएगा, और इसी 41 का यहाँ 147 में गुणा करेंगे तो हमारा 6027 आएगा। कितना आएगा, 41 का गुणा अब यहाँ पर करेंगे तो 6000 कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, अब इसको उधर भेज दीजिए, माइनस 1128 वाई इक्वल टू इधर आएगा, यहाँ 6027 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7155। ठीक है, तो माइनस 1128 वाई इक्वल टू, देखिए इतना में से इतना घटाना है, ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला चिन्ह लगाइए, जब इतना माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाले में से जब इतना जो छोटा उसको घटाएंगे। ठीक है, तो जब घटाएंगे हमको क्या मिलेगा, 1128 मिलेगा, 1128 मिलेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 1128 उधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू इधर 1128 है ही, इधर जो है इसको भेजेंगे तो ये भी 1128 हो जाएगा, 1128 से 1128 कट गया, यानी कि y इक्वल टू हमारा 1 मिला। y का मान क्या मिला, 1 मिला है, तो y का मान 1 मिला है, इसी y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर रख दीजिए, रखेंगे तो हमारे की कितना होगा, एक x बराबर 135 माइनस 53 y है तो y का मान 1 निकला तो गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 41 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 135 माइनस 53 का गुणा 1 में होगा 53 ही रहेगा, बटे क्या 41 ही रहेगा। अब 135 में से 53 जब घटेगा तो हमारा मिलेगा 82, तो x इक्वल टू 82 बटे क्या है 41 है तो 41 लिख दिए, 41 एकम 41 दूना 82, 2 मिला, यानी x इक्वल टू 2। x का मान कितना मिला है हमारा, यहाँ पर मत लिखिए यहीं पर लिख दीजिए, x इक्वल टू 2, x का मान हमारा कितना मिला है 2 मिला है। ठीक है, अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः x इक्वल टू 2 मिला है, y इक्वल टू जो हमारा मिला 1 मिला है, यही हमारा क्या है आंसर है। आपको दिखाई दे रहा था गाइस, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, तो अगले नंबर यानी 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम सब आते हैं। ठीक है गाइस, तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए समीकरण 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 3 में x इक्वल टू 2 है, यानी x का मान कितना है, 2 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का मान 2 दिया है, लेकिन हमसे क्या पूछा, y का मान पूछा, और क्वेश्चन आपका फिर लिख दिए हैं। ठीक है, तो जो है वो आपके सामने है, इसको हम करेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हमारा दिया क्या है, देखिए दिया हमारा 1/x प्लस 5/y है। ठीक है, और इक्वल टू 3 है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, इसमें x इक्वल टू हमारा 2 दे दिया है, कितना, 2 दे दिया, और हमसे पूछा है y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो x हमारा 2 दे दिया है, तो इसमें रख दीजिए, इसमें जो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें रखेंगे तो 1/x है, 1/x के जगह 2 रहेगा, 2 प्लस 5/y है, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब त्रियक क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। क्या त्रियक गुणा करेंगे, पता है आपको, अब कर लीजिए आप, इस y का यहाँ पर गुणा और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, y हो गया, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, प्लस 10 हो जाएगा, 2 5 10 ही तो होगा, बटे 2y का गुणा 2 और y का गुणा करेंगे, 2y हो गया, इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए y प्लस 10 को लिखिए, y प्लस 10, अब 2y का गुणा 3 में कर दीजिए। ठीक है, तो ये गुणा होगा ना बराबर की उधर के संख्या पे, तो इसका गुणा यहाँ पर कर होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा। ठीक है, 6y को इधर लाइए, 10 को उधर भेज दीजिए, या तो y को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम y को उधर भेज देते हैं, 10 इधर ही रहेगा, इक्वल टू 6y है, y उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था, तो 10 इक्वल टू 6y में से एक y घटेगा, तो आपका 5y बचेगा। ठीक है, अब 5 को इधर भेज देंगे 10 की तरफ, तो 10 रहेगा, 5 इधर आएगा, बटे में आएगा, इक्वल टू y। ठीक है, अब देखिए 5 इधर आया तो 10 के कितने बटे में आ जाएगा। ठीक, तो 5 का 5, 5 दूना 10, तो यानी 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे सीधा, यानी y को पहले 2 को बाद में, यानी y इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि आपका y का मान 2 निकला। हमको क्या निकालना था, y का मान ही निकालना था, यही हमसे पूछा था ना, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, y का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आप सबको कि नहीं दे रहा है, बताइएगा एक बार। देखिए लिखा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। कुछ भी हो जाए तो हमको क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा ही हल करना है। ठीक है गाइस, तो आपके क्वेश्चन भी आपके सामने 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 2 तथा 3/x प्लस 10y इक्वल टू 3। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आपके सामने है 6वां, इसको करना है किसके द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, विलोपन विधि से करना है। ठीक, तो हल लिखिए, सबसे पहले हल कैसे करेंगे, देखिए क्या आपका समीकरण दिया हुआ है, नहीं, अभी इसको सही करना है। कैसे सही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस y का 1 में गुणा करिए, तिर्यक y का गुणा 1 में करेंगे, y हो गया, x का गुणा इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 5x हो गया, 5x इक्वल टू बटे, अब इसका नीचे एक्स वाई का गुणा करिए तो एक्स वाई हो गया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक्स वाई का इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका y प्लस 5x, एक्स वाई का इधर होगा तो इक्वल टू 2xy हो गया। यह क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो y का गुणा 3 में करेंगे तो ये आपका 3y हो गया। ठीक, x का गुणा 10 में करेंगे तो प्लस 10x हो गया, बटे एक्स वाई का गुणा कर दीजिए, एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3, तो 3, अब एक्स वाई का गुणा क्या करिए 3 में कर दीजिए, तो 3y प्लस 10x
इसका गुणा इधर होगा तो बराबर 3xy हो गया। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। हमारा समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकंड मिल गया। अब इससे हम कर लेंगे, एक समीकरण को विलुप्त कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ y है, यहाँ तो 3y है, यानी y के साथ वाली नहीं मिल रहा है। अब यहाँ x के साथ 5 है, यहाँ x के साथ 10 है, ये भी नहीं मिल रहा है। यानी कैसे भी करके इसको मिला दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो हम देखिए करेंगे क्या, अगर समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10x हो जाएगा। यहाँ पर 10x है तो इसको कर दीजिए समीकरण 1 से गुणा, समीकरण 2 को क्या कर दीजिए 1 से गुणा, तो ये आपका 10x ही रहेगा। यहाँ 2 से गुणा हुआ तो ये भी 10x हो गया, यानी बराबर हो गया। इसको विलुप्त करके हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो क्या कर लिखिए, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुणा करने पर, ठीक है, करिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो y है तो यहाँ पर 2y हो गया, ये क्या हो गया प्लस 10x हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका बराबर 10xy हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4y हो जाएगा, 4xy हो जाएगा, xy है ना। अब देखिए ये क्या है, 1 से गुणा होगा तो यानी सेम वही चीज़ रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। यानी 3y प्लस 10x इक्वल टू क्या है 3xy है। अब देखिए यहाँ पर ये भी 10x प्लस में, ये भी 10x प्लस में, कटेगा नहीं तो क्या करेंगे घटाने पर लिखिए, घटाने पर, प्लस प्लस में तो कैसे कटेगा, घटाने पर जैसे ही लिखेंगे यहाँ 3y माइनस में हो गया। अब ये प्लस 10x है, ये भी माइनस 10x हो गया, ये 3xy ये भी माइनस 3xy हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2y है, ये माइनस 3y है, तो माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है -y अधिक है, ठीक है। अब यह 10x से कट गया क्योंकि अब माइनस में था ना, इक्वल टू ये 4xy है, ये 3xy, 4 में से 3 गया, यानी 4 में से 4xy में से 3xy जब घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा xy सिर्फ बचेगा, क्योंकि 4 था या 3 था, तो xy तो बचेगा xy। y को क्या करिए इधर भेज दीजिए, ठीक है। y को जैसे इधर भेजेंगे तो ये माइनस में y है, इधर आएगा तो ये y इधर आ जाएगा इक्वल टू x, y से y कट गया, यानी आपका ये -1 इक्वल टू x हो जाएगा। इसको सीधा लिख लीजिए x इक्वल टू -1, यानी x का मान क्या निकला हमारा -1 निकला। इसी x के मान को क्या कर दीजिए, समीकरण किस में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, या तो आप सेकंड में रख दीजिए, तो हम रखेंगे फर्स्ट में, वहाँ से आसानी से आपका मान निकल जाएगा। समीकरण y का मान, y का सॉरी x का मान, सॉरी x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप लिख लीजिएगा, y का मान क्या समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। तो फर्स्ट कौन सा है आपका y प्लस 5x इक्वल टू 2xy है, यही था। तो y प्लस 5x का मान क्या निकला -1, तो -1 से गुणा हो गया, ठीक है, इक्वल टू 2 गुणे -1 y, ठीक है। x का मान यहाँ पर भी रख दिए, ठीक है। अब देखिए y प्लस 5 का गुणा -1 में होगा तो -5 हो जाएगा, सॉरी -5 इक्वल टू 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो -2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा y। अब 5 को उधर भेज दीजिए तो 5 उधर नहीं जाएगा, हाँ 5 को क्या करेंगे 1 सेकेंड, प्लस क्या हो जाएगा, हाँ 2y को इधर लाएंगे 5 को उधर भेजेंगे, तो देखिए 2y इधर आएगा 5 उधर जाएगा, तो आपका 2y को इधर पहले ला लीजिए, यानी y 2y इधर आएगा तो माइनस में सॉरी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था, प्लस 2y हो गया इक्वल टू 5 को उधर भेजिए, इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में 5 हो गया। अब देखिए y और 2y आपके 3y हो गए, 3y इक्वल टू 5, 3 को उधर भेज दीजिए, y इक्वल टू 3/5, y का मान क्या निकला 3/5 निकला, x का मान क्या निकला -1 निकला। तो आप लिख लीजिएगा अतः x इक्वल टू, कहीं पर भी लिख लीजिएगा, अतः
x इक्वल टू -1 कामा y इक्वल टू 3/5। यही हमारा क्या है आंसर है। इतना तो आप लिख ही लेंगे, नीचे जगह आपके बुक में आपके कॉपी में मिल जाएगा, हमारे कॉपी में नहीं मिला उससे कोई दिक्कत नहीं। एक पेज पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7वें पर, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद हम सब सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस एक बार 7वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, कौन सा है, यही है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा, इसको यानी इसको भी विलोपन विधि द्वारा ही हल करना है, ठीक है। तो 2x + 3y = 16 है तथा 3x - 2y = 0 दो समीकरण आपके दिए हुए हैं और कहा है सिर्फ विलोपन विधि से हल कीजिए, बहुत आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको करना हल। क्या है आपका 2x + 3y = 16, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे तुरंत। और यह है आपका क्या है 3x - 2y = 0, आसानी से हम क्या करेंगे समीकरण इसको 2 ले लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत हुआ है आपको, अब देखिए अब दिक्कत होगा अगर समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में हम कुछ मिलाते हैं, x के साथ वाला यहाँ 2 है, x के साथ वाला यहाँ 3 है, y के साथ वाला यहाँ 3 है, y के साथ वाला यहाँ -2 है, यानी दोनों अलग अलग हैं। यानी तो कैसे होगा सॉल्व, यानी किसी न किसी संख्या से हम गुणा करके सेम करेंगे। तो अगर देख लीजिए, अगर समीकरण फर्स्ट में अगर 2 से गुणा कर दें, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर दें, 2 से, तो यहाँ 6y हो जाएगा। और समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3 दूना 6, यानी भी यहाँ भी 6y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, यहाँ भी 6y, यहाँ भी 6y, विलुप्त हो जाएगा, विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो लिख दीजिए, तो लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा कर दीजिए, तो ये आपका 2 का गुणा समीकरण फर्स्ट में पहले करिए, यानी 2x है तो 2 दूना 4x हो गया। 3 में गुणा करेंगे +6y हो जाएगा, 6y। 16 में गुणा 2 का करेंगे तो बराबर करके क्या हो जाएगा आपका 16 दूना 32। अब देखिए इसका गुणा 3 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 9x, ये माइनस में है तो माइनस चिन्ह लिखिए। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6y बराबर 0 का गुणा 3 में करेंगे 0। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर करिए क्योंकि चिन्ह हमको बदलना नहीं, आसानी से कट जाएगा, ठीक। जोड़ने पर 4 और 9 13x हो गया, ये प्लस ये माइनस सेम कट गया, इक्वल टू 32 में से 0, जब जो 32 को और 0 को जोड़ेंगे 32 ही रहेगा। 13 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो x = 32 बटा आपका 13 हो जाएगा। x का मान यही रहेगा, x का मान क्या रहेगा, यही रहेगा, 32/13 ही रहेगा। लेकिन y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, x का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आप सबको, रखने पर, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, यही है ना, फर्स्ट यही तो समीकरण है, दिखाई दे रहा है आप सबको ना। 2x + 3y = 16 समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। इसमें रखना है x का मान, तो 2 गुणे x का मान क्या निकाले हैं 32/13 प्लस रहेगा 3y = 16 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सबको। अब देखिए 32 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 64/13, ठीक है। प्लस क्या है, ये 3y है तो 3y रहेगा, इक्वल टू क्या है 16, तो 16। 3y के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जिसके हर में कुछ नहीं रहता है उसके नीचे हर 1 हम लिख सकते हैं। अब इसका गुणा इधर करिए 64 में,
ठीक है। और इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा 1 का 64 में गुणा होगा 64 ही रहेगा। 13 का गुणा 3 में होगा तो 13 तियाँ 39 यानी 39y हो जाएगा, ठीक है। अब बटे 13 का गुणा 1 में 13 ही रहेगा, इक्वल टू क्या 16 तो 16 रहेगा। अब देखिए, अब इस 13 का गुणा क्या करिए 16 में कर दीजिए, तो लिखेंगे क्या 64 प्लस 13y इक्वल टू 13 का गुणा 16 में होगा तो 208 हो जाएगा, 208। अब 64 को क्या करिए उधर भेज दीजिए, तो 13y इक्वल टू 208 माइनस में 64 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था। 208 में से 64 को जब घटाएंगे तो मिलेगा आपका 44, ठीक है। 1 सेकेंड, इसका 13 का गुणा यहाँ पर होगा तो 13 तियाँ 39 होगा ना, 39y रहेगा, वही हम कह रहे हैं कहाँ से गलती हो रहा है। 39y यहाँ पर भी रहेगा 39y, ठीक है 39 रहेगा। देखिए इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तभी तो लिखा आएगा 39y, ठीक। अब यहाँ पर भी 39 रहेगा ना, मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए 39y इक्वल टू 208 में से अगर हम 64 को घटाएं तो हमारा बचा 144, दिखाई दे रहा है आपको 144। तो 39 को उधर भेजेंगे, y इक्वल टू 144 बटे आपका हो गया 39, ठीक है। तो अब देखिए कट जाएगा, किससे कटेगा, कटेगा आपका किससे, 13 से कट जाएगा, 13 से कर रहे हैं, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक को 12, 2 बचा 2 यहाँ देंगे 24 हो जाएगा। 3 चौक को 12, पहले 14 को, 3 चौक को 12, 2 बचा 2 यहाँ देंगे 24 हो गया, ठीक है। 44 है ना, 124 हो जाएगा। और 3 9 8 24, 48 हो गया। 3 से इसको काटेंगे, 3 1 का नम 3, 3 3 का 9 यानी 13 बचा, ठीक है। तो y का मान क्या निकला, y इक्वल टू हमारा निकला है 48 बटा 13, ठीक है। 48 बटा 13 हमारा y निकला है। तो अतः आप लिख लीजिएगा, अतः दिखाई दे रहा है आपको, अतः x इक्वल टू 32 बटा 13 कामा y इक्वल टू 48 बटा 13, यही हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद उसको हम सब सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन को देखिए, विलोपन विधि का उपयोग करिए, यानी उपयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यही है आपका रैखिक समीकरण, 2 दिया है, तो यानी किसके द्वारा करना है, विलोपन विधि द्वारा करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको तो लिख दिए हैं, क्वेश्चन भी आप बुक से देखे हुए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी समीकरण आपका सही नहीं दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम करेंगे सही, उसके बाद करेंगे सॉल्व। तो सही कैसे करेंगे, आप सबसे पहले देखिए इसको सही करने के लिए देखिए y का गुणा इधर करिए, यानी आपका कितना हो जाएगा, y का गुणा यहाँ पर करेंगे 2y हो गया, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे यानी प्लस 3x हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे बटे xy हो गया, इक्वल टू क्या है 6। अब xy का गुणा किस में करेंगे, 6 में, यानी 2y प्लस 3x, 2y प्लस 3x इक्वल टू इसका गुणा इधर तो 6xy हो गया। ये आपका आसानी से समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब ऐसे इसको इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2y ही रहेगा, ठीक है। इसका गुणा इधर करेंगे तो प्लस x ही रहेगा, बटे इसका गुणा इधर करेंगे तो 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, बराबर 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 2y प्लस x, अब 2xy का इधर गुणा करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 2xy का, तो 2 दूना 4xy हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में और सेकेंड में मिलाएंगे, क्या मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2y है,
यहाँ पर देखिए y के साथ 2 है, यहाँ पर भी y के साथ 2 है, यानी ये समीकरण मिल गया। तो मिल गया, आसानी से विलुप्त हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 सेकेंड गाइस ऐसे रहिएगा। तो क्या करेंगे गाइस, तो लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो फर्स्ट लिख लीजिए 2y प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू 6xy। अब इसको लिखिए 2y प्लस x इक्वल टू 4xy। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, 2x, तो लिखेंगे घटाने पर। अब ये 2y जो है माइनस में हो जाएगा, ये x भी जो है माइनस में हो गया, ये y जो है, ये 4xy जो है ये भी माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 2y कट गया, ठीक। अब देखिए 3x में से एक x घटेगा क्योंकि माइनस में है, तो 2x हो गया, बराबर 6xy में से 4xy घटेगा, माइनस वाला है ना ये, तो 4xy घटेगा तो 2xy हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, y का मान निकालिए, इस 2x को इधर भेजिए, ठीक है। तो 2x इधर है ही, तो बराबर ये 2xy इधर, 2x इधर आएगा तो बट्टी में 2x हो जाएगा, इधर क्या बचा, y बचा, y 2x से 2x कटा, बचा 1, तो 1 इक्वल टू वाई लिख दिए, 1 इक्वल टू वाई लिख दिए। यहाँ 2x से 2x कट गया, बटे में था ना, तो 1 बचा, तो 1 इक्वल टू वाई लिख दिए। इसको सीधा लिख दीजिए y इक्वल टू 1, ठीक है, यानी y का मान 1 निकला। y का मान 1 निकला, तो इसी y का मान अगर हम समीकरण किस में रख दें, पेन नहीं चल रहा है क्या, फट गया पेज ही शायद, फट गया। y का मान समीकरण फर्स्ट में दिखाई दे रहा है आप सबको, रखने पर, ठीक। तो रखिए समीकरण फर्स्ट में, क्या समीकरण फर्स्ट है, यही ना है जो लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट, किसका मान रखना है, हमारा y का मान रखना है, तो 2 गुणे 1 है, y का मान 1 है ना, 1 रख दिए, प्लस 3x इक्वल टू 6x गुणे 1, ठीक। इसका 2 रह जाए, हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, इसका 6x ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 6x, यहाँ देखिए 2 को उधर भेज दीजिए, या तो आप 3 जो है 3x को उधर भेज दीजिए, तो 2 बराबर 6x है इधर, बराबर किधर, 3x इधर आएगा, तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में 3x, 2 बराबर 6x में से 3x घटेगा, तो आपका क्या बचेगा, 6 में से 3 गया, तो आपका 3 है, 3x बचेगा, 3 को इधर भेज दीजिए, तो 2/3 इक्वल टू x, सीधा लिख दीजिए x इक्वल टू 2/3, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया है। y का मान 1 निकला और x का मान हमारा 2/3 निकला, अतः करके आप लिख लीजिएगा, अतः हमारा x इक्वल टू 2/3 निकला है, कामा y इक्वल टू हमारा 1 निकला है, यही हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। तो आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर, यानी 8 नंबर तक क्वेश्चन हम कर लिए हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन पर आकर 9वें नंबर क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइस आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लीजिए, दिया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 9वें नंबर में 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, आप देख लीजिए, 3x माइनस 5y इक्वल टू -1 है, और 2x माइनस वाई इक्वल टू -3 है, ठीक है, सभी आपके लिख दिए हैं, ये नहीं है, ए वाला है, ठीक है, दिखाई दिया, ए वाला है। ये आपका क्वेश्चन जब लिख दिए हैं तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए आप, एक बार कर सकते हैं ना। देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले 3x माइनस 5y इक्वल टू -1 है, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, जैसे देखेंगे तैसे, ठीक। इसको क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू -3 को समीकरण 2 ले लेंगे, जैसे देखेंगे तैसे, तुरंत ही समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड ले लिए,
उसके बाद क्या करना है, देखिए क्या मिल रहा है x के साथ उसमें जो है, और इसमें भी x के साथ या y के साथ जो है और y के साथ इसमें, अगर दोनों में से कोई भी मिल जाएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा विलोपन विधि से। देखिए x के साथ इसमें 3 है तो x के साथ इसमें 2 है, नहीं मिला। y के साथ 5 है, y के साथ 1 है, यानी कुछ नहीं तो 1 है, नहीं मिला। तो हम करेंगे क्या, अगर देखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 6 हो जाएगा, और समीकरण सेकेंड में अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से 6x मिलेगा दोनों में तो कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा करने पर करिए तो ये आपका 6x हो गया, माइनस 2 से गुणा करेंगे 10y हो गया, इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया इस रूप में। इसका गुणा 3 में करेंगे समीकरण 2 का तो 6x हो गया, ये -3y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 त्रिका माइनस में 9 हो जाएगा, -3 ही था गाइस, क्वेश्चन देखें, हाँ -3 था, -9 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे, तभी तो 6 प्लस में है दोनों, घटाने पर नीचे वाला जो है माइनस में हो जाएगा, इसका चिन्ह, इसका जो माइनस में चिन्ह है 3y का, अब इसका चिन्ह प्लस में हो गया, इसका चिन्ह जो माइनस में, अब इसका चिन्ह प्लस में हो गया। ठीक है, अब ये तो इससे कट गया, लेकिन ये माइनस में है और 3y प्लस में है। ठीक है, तो कौन अधिक है, माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है, इससे -7y अधिक है। ठीक है, इक्वल टू 2 और 9, कौन बड़ा है आपका, 9 बड़ा है, 9 में से 2 को घटा दीजिए, बचा आपका 7, 7 को उधर भेज दीजिए, y इक्वल टू 7 बटे -7 हो जाएगा। 7 एक नम 7 कट गया, 1 बचा, यानी y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस भी बचा है तो -1, y का मान क्या निकला, -1 निकला। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x का मान इसी y के मान से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में, तो y का मान समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू -1, यही है ना समीकरण फर्स्ट, इसी में रख दीजिए y का मान, तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान -1 तो -1 रखेंगे इक्वल टू -1, इधर भी 3x माइनस माइनस गुणा होगा प्लस में हो गया, 5 एक नम 5 इक्वल टू -1, 5 को उधर भेज दीजिए, 3x इक्वल टू 5 इधर आएगा तो -5 इधर भी हो जाएगा, -1 है तो -1, तो 3x इक्वल टू माइनस माइनस आपका -5 है और 1 6 हो जाएगा। ठीक, 3 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू -6 बटे 3, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यानी कि x इक्वल टू, ये माइनस क्या है, -2 हो जाएगा, x का मान 2 निकल गया, अतः हम लिख देंगे, अतः x इक्वल टू -2 कामा y इक्वल टू -1, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है गाइस, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, किस पे, 9 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम सब। तो गाइस आपका 9 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, समीकरण को ले लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3 को समीकरण फर्स्ट ले लिया हमने, और उसके बाद करेंगे क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 को समीकरण सेकेंड ले लिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में कुछ मिल रहा है, y यहाँ पर भी है, y इसमें भी है, आसानी से दोनों मिल गए, हमारा आसानी से कट जाएगा, विलोपन विधि से सॉल्व होकर एक्स वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से किसी में किसी का गुणा नहीं करके मिलाना है, मिल गया पहले से ही। ठीक,
तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। इधर क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू जो है 12 है। ठीक है, क्या करेंगे माइनस में प्लस में यानी जोड़ने पर करिए, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, कट जाएगा आसानी से। x और 2x 3x हो गया, जोड़ेंगे माइनस प्लस कट गया है आपका, बराबर 3 और 12 जोड़ेंगे तो 12 3 15 हो गया। ठीक, तो x इक्वल टू 3 को इधर भेजेंगे 15/3, 3 एक हम 3, 3 पचे 15, x इक्वल टू 5। x का मान 5 निकला। इसी x के मान से हम y का मान निकाल लेंगे। x का चल नहीं रहा है पेन ही, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। x का मान 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 को उधर भेज दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3 में से 5 घटेगा नहीं, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू 2। y का मान हमारा 2 निकला, x का मान 5 निकला, अतः हम लिख देंगे x इक्वल टू 2 निकला है, y इक्वल टू 5 निकला है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर पर। तो 10वें नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम सब सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 10 नंबर क्वेश्चन को, निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं 10वां नंबर 11वां नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, 11वें नंबर में कितने 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं देखना तो जल्दी से इस वीडियो पे कमेंट करें, जल्द ही आपका पूरा बुक हम सॉल्व कराना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहिए तब देखिए एक दिन में कम से कम 2-3 वीडियो आपके पास जाए। अब आपका 1-2 वीडियो एक ही दिन में डाल दिए हैं, आप देखिए उस पर सपोर्ट मिलेगा तभी आपका अगला वीडियो जल्दी जल्दी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 60 दिन का और समय है, जितना जल्दी से आप लोग तैयारी कर लेंगे, पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। सबसे पहले इस बुक को पूरा हम लोग कंप्लीट कर ले 1 महीने में ही। कितने दिन में? 1 महीने में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल हो जाएगा पूरा कंप्लीट, पूरा बुक आपका 30 दिन से 35 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बचे हुए दिन में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, उस समय हेल्पफुल रहता है। और बाकी जो इसको बनाए रहेंगे, अपना ओरिजिनल बुक जो है सब्जेक्ट बनाए रहेंगे, उसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इस बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार ही मिलेंगे, क्योंकि न्यू बुक जो बना हुआ है इस उत्तर प्रदेश के लिए, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिलेंगे इसमें से। ठीक है गाइस, तो अगला वीडियो जल्द पाने के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर तुरंत मिलने जा रहा है। ठीक है गाइस।